प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं सुबह पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 47 का पद 3। यहाँ लिखा है, वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और अन्य जातियों को हमारे पाँवों के नीचे कर देता है। हालेलुया। मेरे जीजो, आज सुबह परमेश्वर का जिस प्रकार से वादा है, प्रॉमिस है कि परमेश्वर देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा कर देगा, अन्य जातियों को हमारे पाँवों के नीचे कर देगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये बात की जाती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिनका अडिग भरोसा परमेश्वर की तरफ है, जो परमेश्वर की तरफ अपनी आँखों को हमेशा लगाए रहते हैं। उस परमेश्वर पर जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, हमें आपको बनाया। मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर वो महान आशीषें उन लोगों के लिए रख छोड़ता है जो उस पर विश्वास करते हैं। मूलभूत भाषा में कहें तो यहाँ पर जो अर्थ है वो ये है कि हमारा प्राथमिकता हमारे जीवन में परमेश्वर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। प्राथमिकता यदि हमारे जीवन में परमेश्वर है तो हम उन सब आशीषों को हम अपने जीवन में देखते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराई है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब मनुष्य परमेश्वर की ओर निहारता है, ताकता है, तब परमेश्वर उसे आशीष देता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। मेरी चीज़ों, उसके अंदर कोई परफेक्शन नहीं था, कोई सिद्धता नहीं थी उस समय, जिस समय परमेश्वर ने उसे बुलाया। हम में से बहुत सारे इंसान ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जिनमें ना तो परफेक्शन हो सकता है, ना हम परफेक्ट हो सकते हैं। एक बुलाहट परमेश्वर की हमारे जीवन में हो सकती है, परमेश्वर ने हमें बुलाया हो। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसके साथ आशीषें भी ऐड कर दी। उसी अध्याय के अंदर 12 अध्याय के अंदर, उत्पत्ति 12 अध्याय के अंदर यदि आप देखें तो वहाँ पर लिखा परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष भी ऐड कर दी। परमेश्वर ने उसके सामने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ एक ही शर्त थी, वो ये थी कि इस जगह को छोड़कर उस स्थान को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे जी, जो परमेश्वर ने उसके साथ, मैंने कहा, आशीषें जोड़ दी थी। मैंने कहा परमेश्वर ने कोई उसके सामने शर्त नहीं रखी कि तुझे पवित्र बनना है, होली बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ नहीं। बस परमेश्वर ने साधारण सी सिंपल भाषा में उससे बात करी कि इस स्थान को छोड़कर उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे जी, जो हमारा जो आज स्थान है, हो सकता है कि हमारा स्थान ऐसी जगह हो, मैं इन सब थियोलॉजी डॉक्ट्रिन में नहीं पढ़ना चाहता, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि हमारा स्थान कैसा है कैसा नहीं। मूलभूत भाषा में कहें तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस अविश्वास की भूमि को छोड़ के उस विश्वास की भूमि पर जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। मैंने कहा परमेश्वर ने उसके साथ आशीषें भी ऐड करी थी, और हम देखते हैं उसके जीवन काल में जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी तो देश देश के लोग जो थे उसके सम्मुख नीचे हो जाते थे, और अन्य जातियां उसके जो है पाँव के नीचे आ जाती थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर ने कहा, तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। वहाँ पर लिखा है मेरी उपस्थिति में चलना, कि हमें व्यवस्था की उपस्थिति में चलना है या लोगों के जो तौर तरीके नियम बनाए गए हैं संसार में उनके अनुसार चलना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के साथ चलने से हम सिद्ध बनते हैं। परमेश्वर के साथ, अगर हम साधारण बात इस विषय में कहें कि हमें सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देना है। जब हम, मैंने कहा मेरे जीजू, जब हम परमेश्वर को स्थान अपने जीवन में देते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। मेरे जीजू, यहाँ पर जो शब्द है नीचा करने के लिए, हिब्रू में, इब्रानी में वो तचच है, इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर नीचा कर देता है। परमेश्वर नीचे करता है उनको जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये बाइबल में 500 बार आया है, 500 बार से अधिक आया है।